नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, लीगल इंफॉर्मेशन के इस भाग में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जजमेंट लेकर आए हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं जब हमारे खिलाफ या हमारे किसी परिचित के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए हम सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट में या माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन डालते हैं। अभी तक तो ये होता था जिसके खिलाफ एफआईआर हुई होती है या तो वो क्वैशिंग पिटीशन डालता है या जितने भी अन्य आरोपी होते हैं उनमें से किसी के द्वारा क्वैशिंग पिटीशन डाली जाती है। अब हमारे मन में एक ही सवाल उठता है, क्या उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए कोई और भी जिसका एफआईआर में नाम नहीं है, उस मामले से वो जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन डाल सकता है? जैसा कि मान लीजिए एक पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ 498 एक की कंप्लेन की जाती है और एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो पति तो हकदार है उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए। क्वैशिंग पिटीशन डाल सकता है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन दोस्तों, क्या पति के माता पिता भी जिनका एफआईआर में नाम नहीं है, वो इस बेस पर कि इन्वेस्टिगेशन में उनका भी नाम डाला जा सकता है, उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन डाल सकते हैं? एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन यह होती है कि एफआईआर में उनके बेटे की ऑलरेडी नाम दर्ज हो चुका है, क्या उस बिहेव पर वह क्वैशिंग पिटीशन डाल सकते हैं? तो आज हम इसी मुद्दे पर, इसी बात पर एक जजमेंट लेके आए हैं, तो बने रहिए लास्ट तक। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट होने वाला है। देखते हैं क्या कोई और भी जिसका नाम एफआईआर में नहीं है वो भी क्वैशिंग पिटीशन डाल सकता है, और इस बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा एक स्पेशल लीव पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती है एक एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, जबकि उस एफआईआर में उसका दूर दूर तक नाम नहीं था, ना ही किसी इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम था। फिर भी उसको लगता था कि बाद में उसका नाम डाला जा सकता है, और इसी बेस पर उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वैशिंग पिटीशन डाली थी। मामला सीबीआई का था, तो उस व्यक्ति को लगता था कहीं डिपार्टमेंट बाद में उसका भी नाम न डाल दे। इसी डर की वजह से उसने पहले से भी, जबकि उसका एफआईआर में नाम नहीं है, किसी इन्वेस्टिगेशन में नाम नहीं है, उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वैशिंग पिटीशन डाल देता है। इससे पहले वह हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन डालता है, जहां पर हाई कोर्ट के द्वारा उस क्वैशिंग पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन डाली थी। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारे फैक्ट पर बारीकी से नज़र डाली जाती है, और सुप्रीम कोर्ट यह ऑब्जर्व करता है कि इसका तो एफआईआर में दूर दूर तक कोई नाम नहीं है, ना ही एफआईआर में नाम डाले जाने की आशंका है, इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी इसका नाम तक नहीं है, तो यह व्यक्ति किस आधार पर क्वैशिंग पिटीशन डाला है? ये तो इंटाइटल ही नहीं है क्वैशिंग पिटीशन डालने के लिए। इस बेस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति की क्वैशिंग पिटीशन डिसमिस कर दी जाती है। हाँ, इतना रिलीफ उस व्यक्ति को जरूर दिया जाता है कि जब भी डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन या एफआईआर में उसका नाम डालेगी तो 48 घंटे पहले उस व्यक्ति को सूचित करेगी कि वह व्यक्ति अपनी लीगल कार्रवाई को पूरा कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसी एफआईआर में आपका नाम डाला जा सकता है, तो आप जल्दबाजी ना करें, इन्वेस्टिगेशन में नाम आ जाने दें, या फिर एफआईआर में आपके खिलाफ कोई शिकायत करता है या आपका नाम डाला जाता है तो ही क्वैशिंग पिटीशन डालें। उसके पहले ना डालें
इस जजमेंट से यह साफ बात पता चलती है कि जिसका नाम FIR में नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में नहीं है, वह व्यक्ति क्वेश्चनिंग पिटीशन नहीं डाल सकता। दोस्तों, जिस जजमेंट का जिक्र हम कर रहे हैं उस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां जाके आप जजमेंट को डाउनलोड कर अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो पे। धन्यवाद।